लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है हमारा। उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने किया था प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। यानी कि प्राइमरी डेटा यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद कलेक्ट करता है, यानी कि जो ट्रू डेटा होता है, किसी का यूज्ड डेटा नहीं होता है ना, वो मैंने बताया था प्राइमरी डेटा होता है। तो वो कैसे कलेक्ट करता है, उसके पास क्या क्या तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जब वो खुद पर्सनली जाकर इन्वेस्टिगेट करके डेटा कलेक्ट करता है। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर वो खुद जिससे डेटा कलेक्ट कर रहा है सामने वो नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या कोई अथॉरिटी से वो डेटा ले रहा है ओरिजिनल डेटा ये। इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह के आपने सुना होगा, संवाददाता जिसे बोलते हैं, कि अलग अलग शहरों में फैले होते हैं, वहां से खबरें देते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं। इनके थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट करवाते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट होता है। क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के हम वो क्वेश्चन की लिस्ट बना के भेज देते हैं और डेटा कलेक्ट हो जाता है उससे, मतलब सामने वाला उसको भर के हमें दे देता है, हमारे पास डेटा आ जाता है। और क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। इसके अंदर क्वेश्चनियर मतलब समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस की लिस्ट इसमें हम भेज देते हैं और इसके अंदर एन्यूमरेटर मतलब जो खुद एक पर्सन क्वेश्चनियर लेकर सामने बैठता है जिससे डेटा कलेक्ट करना है और खुद अपने हाथ से डेटा भरता है, वो एन्यूमरेटर कहलाता है वो। तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल से बात करते हैं। तो जितने भी ये मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, अब हमें पढ़ना क्या है। इन सब मेथड जो है, अब ऐसा नहीं कि कोई भी मेथड जो इन्वेस्टिगेटर है किसी भी मेथड से कलेक्ट कर लेगा डेटा। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ये वाला मेथड सुटेबल है, कुछ जगहों पर ये मेथड, कुछ जगहों पर ये मतलब अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन मेथड्स को यूज करता है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हर एक मेथड के मैं आपको बताने वाला हूं मेरिट्स, क्या फायदे हैं, डीमेरिट्स, इसके क्या इसमें नुकसान है, और सूटेबिलिटी, और ये कहां पर सूटेबल है कहां पर सूटेबल नहीं है। ठीक है, सबके ही हम ऐसे ही करेंगे, मेरिट्स, डीमेरिट्स। तो अब हम हर एक मेथड के मेरिट्स, डीमेरिट्स और सूटेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पहले इसका मीनिंग सुन लो। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि जहां पर इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाकर जिससे उसको डेटा कलेक्ट करना है उससे वो डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में होता है। अब इसके मेरिट्स देखो, इस तरह से जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसके मेरिट, सबसे उसके जो खास बात है, उसके जो फायदे हैं वो ये कि इससे एक तो ओरिजिनलिटी, बहुत हाई डिग्री ओरिजिनलिटी मिलती है हमें, है ना। ओरिजिनलिटी जो क्योंकि खुद कलेक्ट किया है तो बिल्कुल ओरिजिनल डेटा होगा। दूसरा इसका फायदा है हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी कि डेटा एकदम रिलायबल होगा। ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं होगा, कोई इसमें फ्लॉ नहीं होगा। और तीसरा है यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर एक डेटा यूनिफॉर्मिटी यानी कि उसके अंदर एक रूपता होगी, यानी कि एक जैसा डेटा होगा। ऐसा नहीं कि एक से कुछ और उसने कलेक्ट कर लिया, दूसरे से कुछ और, क्योंकि वो खुद कर रहा है तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। और लास्ट है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अगर उसने हाथ के हाथ को चेंज करना चाहता है, यानी कि अगर किसी डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको थोड़ा सा लगा कि एक चीज और होनी चाहिए, तो वो क्योंकि वो खुद है सामने तो वो खुद हाथ के हाथ फ्लेक्सिबिलिटी है, भी चेंज कर लेगा, है ना, कि एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि भाई ये भी बता दो। लेकिन अगर सोचो ऐसा अगर क्वेश्चनियर मेथड में होता कि हमने एक लिस्ट भेज दी क्वेश्चंस की, भी ये हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए किसी को, कि भाई ये हमें जवाब लिख के भेज दो, क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती? नहीं होती ना। इसमें इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि वो खुद सामने है, वो हाथ के हाथ पूछ सकता है, चेंज कर सकता है अपने क्वेश्चंस को, तो इसमें इलास्टिसिटी रहती है। तो ये तो हो गए इसके मेरिट्स। इसके डीमेरिट्स हैं, एक तो वाइड एरिया कवर करना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, क्योंकि अगर वो पर्सनल जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक उसकी लिमिट है एरिया कवर करने की, सारा तो वो हर जगह तो नहीं जा सकता ना, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको वाइड एरिया अगर मिल जाए तो। और दूसरा ये कॉस्टली मेथड है,
क्योंकि खुद पर्सन टू पर्सन जाकर डेटा कलेक्ट करना ऑब्वियसली उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो कह सकते हैं इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, और इसका डीमेरिट है, इसमें रिक्वायर्ड ट्रेन्ड स्टाफ, ट्रेन्ड स्टाफ आपको इसमें जो है ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी ये आप डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। सुटेबिलिटी देखो, ये कहां पर सुटेबल है ये डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, खुद कहां कहां पर ऐसे कौन से, कब हमें मतलब डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन से करना चाहिए, वेयर एरिया इज लिमिटेड, जब लिमिटेड एरिया से डेटा कलेक्ट करना हो वहां पर ये मतलब सूट करता है ये वाला इन्वेस्टिगेशन स्टाइल। जहां ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड हो, बहुत रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड हो, वहां पर सूट करता है ये वाला। और जहां पर सीक्रेसी रिक्वायर्ड हो, जहां हमें चाहिए कि डेटा सीक्रेट रहे, कहीं इधर उधर पास ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वहां पर हमें ये वाला डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन फॉलो करना चाहिए इस मेथड से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग देखो कि यहां पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो डायरेक्टली जिससे डेटा कलेक्ट करना है उससे ना करके उसके नोन, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी एक मेथड है, इसमें तो डायरेक्टली हम उस बंदे से मिलकर इसे डेटा कलेक्ट करना है, यहाँ पे उससे नहीं, किसी और से। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर मुझे मान लिया किसी क्रिमिनल का डेटा लेना है, तो क्रिमिनल का डेटा लेना है और मुझे जेल में नहीं मैं मिल सकता उससे, या उसको फांसी हो चुकी है, या कोई बंदे ऐसा डेटा लेना जो इस दुनिया में ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया मुझे किसी ऐसे बंदे का लेना है जो कस्टडी में है, तो मैं हो सकता है जेलर से उसका डेटा ले लूं, या उसके फ्रेंड्स से ले लूं, या उसके नेबर से ले लूं, उसके रिलेटिव से, है ना। तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। तो इसके फायदे क्या है, एक तो लार्ज एरिया कवर हो जाता है हमें, क्योंकि डायरेक्टली उस बंदे तक नहीं पहुंचना, तो आप किसी भी और से ले सकते हो उसका डेटा, इसलिए लार्ज एरिया कवर हो जाता है और लेस एक्सपेंसिव है, हमें उस पर्सन तक नहीं जाना होता, और एक्सपर्ट ओपिनियन कैन बी ऑब्टेन्ड। और कई बार हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है, तो हम किसी एक्सपर्ट से ही उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाती है हमें उसके बारे में। अब इसका नुकसान क्या है कि एक तो इसमें लेसर एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी कम होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसके टच में नहीं है ना जिससे हम डेटा ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए एक्यूरेसी होने, क्योंकि हम किसी और थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, तो हो सकता है उसमें एक्यूरेट ना हो, और पर्सनल बायस, यानी कि इसके अंदर हो सकता है वो पक्षपात भी हो। कौन करेगा इसमें पक्षपात, इन्वेस्टिगेटर भी कर सकता है, क्योंकि वो किसी से पूछकर डेटा कलेक्ट कर रहा है, या फिर वो इंफॉर्मेशन जो देने वाला है हो सकता है उसने ही उसके अंदर पक्षपात किया है, कुछ बायस किए, तो इसलिए इसमें पर्सनल बायस की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये इसके डीमेरिट्स है। अब ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन सुटेबल कहां है, सुटेबिलिटी देखो, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल, ये वहां सुटेबल है जहां डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया, जो जेल में बंद है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है, जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका डेटा चाहिए तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसों से हम इस टाइप का जो डेटा हमें कलेक्ट करना होता है, फिर हम उसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनडायरेक्ट डेटा लेते हैं। लार्ज एरिया हो, जहां पर बहुत बड़ा एरिया है, जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर भी हम किसी नोन, मान लिया मुझे किसी ऐसे लोगों का डेटा चाहिए जो यहां से 5000 किलोमीटर दूर है, तो 5000 किलोमीटर दूर जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स जो यहीं आसपास रहते हैं, मैं उनसे डेटा ले लूंगा, है ना। तो लार्ज एरिया जहां हो वहां पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन सुटेबल है। जहां कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो और जहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत हो, वहां पर भी हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब जहां पर जो जहां से हमें डेटा कलेक्ट करना है वो डेटा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जिससे कलेक्ट करना है उसी को वो खुद डेटा हमें सही से नहीं दे पा रहा है, और मुझे एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए उस डेटा को कलेक्ट करते वक्त, तो ऐसे में फिर हम डायरेक्टली उस पर्सन से डेटा नहीं लेते हैं। ठीक है, किसी एक्सपर्ट से लेते हैं उसके बदले में। तो नेक्स्ट मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स आप जानते हो, जो न्यूज़पेपर वगैरह वाले, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो मीडिया है, उसकी जो इंफॉर्मेशन आती है उसको, वो कॉरेस्पॉन्डेंट से आती है। इनके कॉरेस्पॉन्डेंट के संवाददाता होते हैं जो अलग अलग एरियाज में फैले होते हैं, तो इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। तो ये भी एक प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का एक सोर्स है, एक मेथड है।
तो इसके फायदे क्या है इस मेथड के कॉरेस्पॉन्डेंट से कलेक्ट करने के? एक तो रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, क्योंकि वो उसी जगह पे होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डेंट। जब तक वो पूरा इवेंट कवर नहीं कर लेते हैं तब तक वो हमें तब तक वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और आगे भेजते रहते हैं उसके यूजर को। तो रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये इकोनॉमिकल है इन मनी एंड एफर्ट्स। मनी और एफर्ट्स कम लगते हैं इसमें, मतलब इकोनॉमिकल है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर है और वहीं पे कवरेज कर रहे हैं। यहां से कोई मान लिया कहीं पे एक भूकंप आया तो उसको अब यहां से इन्वेस्टिगेटर कवर करने जाएगा, उसको डेटा कलेक्ट करने जाएगा और पता नहीं कितने दिन वहां रुकेगा। तो क्यों ना वहीं का जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है उसी से वो कवरेज कराई जाए और उसी से इंफॉर्मेशन हमें बस वो ईमेल से या ऑनलाइन वो इंफॉर्मेशन देता रहेगा। तो कितना इकोनॉमिकल है, मनी भी बच गई, एफर्ट्स भी बच गए, है ना। और इसके डीमेरिट्स के कुछ नुकसान भी, एक तो रिस्क ऑफ पार्शियलिटी। अब पार्शियलिटी का रिस्क है क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन हमें कॉरेस्पॉन्डेंट भेजेगा हो सकता है उसमें पार्शियल हो जाए, हमें जैसी भेजेगा हमें तो वो माननी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पार्शियलिटी का रिस्क है। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, हो सकता है ओरिजिनल ना हो, उसने भी किसी से खरीद के कहीं से किसी और सोर्स से लेकर हमें दे दी हो, हमें तो नहीं मालूम। और इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी लगता है, ठीक है, वो कलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन को, और कई बार यहाँ पहुंचने में भी टाइम लग जाता है इन्वेस्टिगेटर के पास। अगर ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है या इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं दी जा सकती तो फिर वो टाइम लग जाता है। इसकी सुटेबिलिटी, ये जो मेथड है कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाला, ये कहां पर सुटेबल है? जहां पर सिंपल सी बात है, आपको रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। वेयर रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, वहां पर ये वाला जो मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट वाला, ये सुटेबल रहेगा। और जहां पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, जहां अगर आपके पास हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब बहुत सीक्रेट, बहुत ज्यादा ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए, कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन हम उससे काम चला लेते हैं कि चलो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं तो एक लगभग हमें मिल जाए, अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसे में हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाली इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं, जहां पर एक्यूरेसी से हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और लार्ज एरिया जहां पर कवरेज वाला हो वहां पर भी ये सुटेबल है मेथड कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेलीफोनिक इंटरव्यू पे। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा, डायरेक्टली जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना है, हम डायरेक्टली उसका इंटरव्यू फोन पे उससे बात करके जो भी उससे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हम उससे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके देखो मेरिट्स क्या क्या है। तो एक तो ये इकोनॉमिकल है, टेलीफोन के चार्जेस आप जानते ही हो, पर कॉल कितने सस्ते चार्जेस हैं। तो इन्फॉर्मेशन हम टेलीफोन से इन्फॉर्मेशन लेना बहुत सस्ता पड़ता है। इट सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, इससे बचते हैं, ठीक है। और वाइड एरिया कवरेज हो जाता है, एक ही जगह बैठे बैठे आप कहीं भी फोन मिला दो और वहां से इंटरव्यू लेकर उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत कवरेज, बहुत लार्ज बड़ी कवरेज हो जाएगी। तो ये तो इसके फायदे हो गए। इसके डीमेरिट्स देखो, नॉट सुटेबल वेयर टेलीफोन कनेक्शन इज नॉट देयर, अगर कहीं पर टेलीफोन कनेक्शन ही नहीं है तो वहां पे ये मेथड बेकार है। रिएक्शंस कैन नॉट बी जस्ट, टेलीफोन पे ये डीमेरिट है कि हम सामने वाले का रिएक्शन जज नहीं कर सकते कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या मतलब उसकी फेस रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो वो बोल रहा है हमें मानना पड़ेगा। और ये कब सुटेबल है ये वाला टेलीफोनिक इंटरव्यू वाला मेथड? जहां पर लार्ज एरिया हो, हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, दूर दूर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, तो लार्ज एरिया में ये सुटेबल है। वेयर इंफॉर्मेंट इज लिटरेट एंड कोऑपरेटिव, और ये वहीं सुटेबल है जहां पर जो इंफॉर्मेंट है, इंफॉर्मेंट जो इंफॉर्मेशन देने वाला लिटरेट है, समझदार है, कोऑपरेट करने वाला है, तो वो आपको टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन दे देगा। अदरवाइज जो इलिटरेट है, जो कोऑपरेट नहीं करना चाहता आपसे, तो वो वहां पर ये मेथड आपका बेकार है, वो सुटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनियर का मतलब समझो पहले। क्वेश्चनियर मीन्स एक क्वेश्चन की लिस्ट, जैसे कि अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको एक जो क्वेश्चन पेपर देते हैं तो वो समझ लो एक क्वेश्चनियर है। उसके अंदर अलग अलग सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आगे उसका आंसर का स्पेस होता है, या यस नो के कॉलम्स होते हैं, या मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसी क्वेश्चनियर बनाकर हमें जो डेटा कलेक्ट करना है तो लोगों को भेज देते हैं, तो वो क्वेश्चनियर फिल करके हमें वापस कर देते हैं। तो इस तरह से डेटा कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके मेरिट्स, फायदे क्या हैं इस क्वेश्चनियर मेथड के? वही वाले फायदे हैं जो ये वाले हैं, सेम। इकोनॉमिकल है, टाइम, मनी और एफर्ट बचता है, और बहुत बड़ी आप कवरेज कर सकते हो क्योंकि आपने क्वेश्चनियर मेल से भेजते हो। अब वो मेल चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेल हो या फिजिकल मेल, जो जिसे हम पोस्ट कहते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, तो वो सस्ता पड़ेगा और इकोनॉमिकल है, वाइड कवरेज हो जाएगी।
इसके डीमेरिट्स देखो, इसके कुछ नुकसान क्या है। नो यूज इफ रिस्पोंडेंट इज इलिटरेट। जहां पर जिसने डेटा देना है अगर वो इलिटरेट है तो उसे तो क्वेश्चन पढ़नी ही नहीं आएगी, कैसे देगा। तो इसके नुकसान है। लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, मतलब आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में सामने बैठा है, इंफॉर्मेशन देने वाला भी सामने है, लेने वाला भी सामने है, तो वहां पर अब वो फटाफट से चेंज कर सकता है। अगर उसको कुछ चेंज, यहाँ पे लिखा भी था ना इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ तो आपने भेज दी, एक बार भेज दी इंफॉर्मेशन, तो वही आएगी जो आपने क्वेश्चन बना के भेजी है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद डिलेड रिप्लाईज, हो सकता है इसमें जो रिप्लाई हो वो डिलेड हो। डिलेड का मतलब उसके पास इंफॉर्मेंट के पास क्वेश्चनेयर तो आ गया, उसे भर दी लेकिन वापस नहीं की, रिप्लाई नहीं, उसने लेट किया। अब क्योंकि आप सामने तो हो नहीं जो उसको फोर्स कर सको रिप्लाई के लिए, ठीक है, तो ये इसकी डिमेरिट है। सुटेबिलिटी, ये कहां पर सुटेबल है क्वेश्चनेयर मेथड, जहां पर वाइड एरिया हो, बहुत बड़ा एरिया हमें कवर करना हो, क्वेश्चनेयर मेथड बेस्ट है। जहां क्वेश्चंस आर सेंसिटिव, कई बार सामने जो इन्वेस्टिगेटर है सामने अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है वो सेंसिटिव क्वेश्चन है तो वो आंसर ना दे, डेटा ना दे, लेकिन क्वेश्चनेयर में ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस का आंसर आसानी से मिल जाता है। तो जहां पर सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने वहां क्वेश्चनेयर मेथड बेस्ट है। और रिस्पोंडेंट इज एजुकेटेड, रिस्पोंडेंट एजुकेटेड है, रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट एक ही बात है, वो अगर एजुकेटेड है तो वहां पर भी ये मेथड बेस्ट है, सुटेबल है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। इसमें भी वही क्वेश्चनेयर ही है, क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेते हैं हम, लेकिन इसके अंदर देखो वो बाय मेल हम भेज देते हैं, यहाँ बाय मेल नहीं है, बाय एन्यूमरेटर है। एन्यूमरेटर का मतलब होता है जो एक पर्सन होता है, जैसे कि वो क्वेश्चनर लेकर जाएगा, जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है उसके सामने बैठकर खुद अपने हाथ से उनसे क्वेश्चन पूछ पूछ के जो क्वेश्चनर में लिखे और उस पे उसको फिल करेगा। तो ये क्वेश्चनेयर मेथड ही है, लेकिन फिल्ड बाय एन्यूमरेटर है। तो जो पर्सन होता है, जो ट्रेन्ड पर्सन होते हैं, उन्हें हम एन्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके मेरिट्स देखो, एक तो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल डेटा आएगा, रिलायबल आएगा क्योंकि सामने खुद बैठकर इंफॉर्मेंट दे रहा है इन्वेस्टिगेटर को, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अगर हाथ के हाथ कोई चेंज करना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो भी मांगी जा सकती है क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला सामने बैठा है। और डेटा फ्रॉम इलिटरेट इंफॉर्मेंट, इसमें एक फायदा ये है कि जो सामने वाला अगर इलिटरेट है तो उससे भी हम डेटा मांग सकते हैं क्योंकि उसे नहीं लिखना, उसे नहीं पढ़ना, एन्यूमरेटर से पढ़कर पूछ रहा है। ठीक है। इसके डीमेरिट्स देखो, ये एक्सपेंसिव है, ड्यू टू ट्रेनिंग करानी पड़ेगी एन्यूमरेटर की, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, है ना, और पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, तो इसलिए एक्सपेंसिव मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, और चांसेस ऑफ पार्शियलिटी। तो हो सकता है एन्यूमरेटर अगर पार्शियलिटी करना चाहे, वो बोला कुछ उसने सामने वाले ने और ये कुछ भी लिख सकता है उसके बदले में, अगर ये पार्शियलिटी करना चाहता है तो इसमें चांसेस है। ये इसका नुकसान है, डिमेरिट है। ये कहां पर सुटेबल है एन्यूमरेटर वाला मेथड, जहां पर इलिटरेट इंफॉर्मेंट है वहां तो ये बहुत सुटेबल है। जहां पर एन्यूमरेटर इज वेल वर्स्ड इन लोकल लैंग्वेज, ये तभी सुटेबल है कि जहां पर जो इंफॉर्मेंट से मिलने वाला जो एन्यूमरेटर है वो उनकी लैंग्वेज जानता हो। अगर एन्यूमरेटर इंग्लिश जानता है और सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, या एन्यूमरेटर अगर मराठी जानता है और सामने वाला बंगाली है, तो भी मतलब कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा ना। तो जरूरी है ये वहीं पे सुटेबल है जहां पर लोकल एन्यूमरेटर है उसी एरिया का जहां से उसे इंफॉर्मेशन लेनी है। और ये तभी सुटेबल है जब एन्यूमरेटर ट्रेंड हो, ये तभी सुटेबल है जहां पर एडिकेट फाइनेंस अवेलेबल हो, आपके पास बहुत पैसा हो, तभी आप ये वाला मेथड यूज करते हो। ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के।